वो तस्लीमन अमरे, ये वो अल्फाज था जो हुसैन मखदूम लाशों को लाते जाते थे और पढ़ते जाते थे। एक मरतबा अपने 6 माह बच्चे को लेकर 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं और 7 मरतबा पीछे हटते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चाहते हैं कि बच्चे को खैमे में पहुंचा दें, मगर ख्याल आता है कैसे माँ इस बच्चे को देखेगी। फिर पलट जाते हैं थोड़ी दूर, फिर वापस आते हैं। इसी अमल की तासीर आप लोग अशरे के दिन करते हैं। अरे भाइयों, हुसैन कितना मजबूर थे कि कह रहे जब वक्त आखिर कह रहे थे कि ए शियों, अगर तुम करबला में होते तो देखते कि मैं कैसे अपने बच्चे की प्यास के लिए पानी तलब कर रहा हूँ और लोग इसका इस्तकबाल तीरों से कर रहे हैं। तीर नाज़ी असगर के गले में लगा, आए बच्चा बाप के हाथों पे मुनक़लिब हो गया। अज़ादारों, हुसैन ने सोचा कि इस बच्चे को मैं कहाँ दफन करूँ। एक बार ले करके हज़रत अली अकबर के पास आए जन्नतुल बकी में, उसके बगल में लेटाला। कहने भैया तुम्हारा बच्चा मेरा भाई बहुत छोटा है, अब इसका ख्याल रखना, मगर कोई जवाब ना आया। फिर हुसैन ने उसको उठा लिया अपने गोद में और फिर ले जा के पुश्ते खैमा पे दफन किया। अरे हुसैन डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जब बच्चों को लेके मैं खैमे में के दरवाजे में पहुंचूं तो सकीना आ जाए। मगर हुआ यही कि जनाब सकीना दौड़ती हुई आ गई कि ए बाबा, आप भैया को तो पानी पिया रहे, मैं प्यासी रह गई। मामा उठा तो देखा क्या आए ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। हुसैन ने बच्चे को सुपुर्द खैमे के पुष्ट पे सुपुर्द खाक किया। जब कब्र खोद रहे थे तो तलवार जुल्फ़कार खुद आपकी रोने की आवाज़ आ रही थी। इमाम से कह रही थी, मुझे नहीं मंगा आका, यह भी खिदमत मुझसे ली जाएगी। अज़ादारों, बच्चे को दफन करके अब हुसैन मख्तल में आते हैं और वो जंग करते हैं कि खुद अपनी मिसाल रह जाती है। कभी शहीदों को आवाज़ देते हैं, कभी भाई को आवाज़ देते हैं, कभी अकबर को आवाज़ देते हैं कि आओ देखो देखो। इसमें फ़ौजें कूफे और शाम की बाज़ारों से टकरा रही थीं। अज़ादारों, ये सब वाक़यात दिन के हैं। गुज़र जाने के बाद शब तारीख नमूदार हुई। अब खैमों में आग लगाई जा रही थी, बिस्तरों से चादरें छीनी जा रही थीं, किसी के गोशवारे उतारे जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, ये कितना दस्तख़ुदेज़ मंज़र था कि जनाब ज़ैनब सब ने जब देखा कि मेरा भैया उसमें खैमे में जल रहा है तो खैमे में गईं। एक बार या अली कह के जनाब सज्जाद को अपने पुष्ट पे लादा और खैमे से बाहर लेकर आई। हज़ारों, कितना सख्त वक्त था जनाब ज़ैनब के लिए, कितनी सब्र से काम कर रही थी कि एक बार मक्तल में सब बच्चों को लेकर उनका तलाया फिर रही थी। बच्चे रेत पे लेटे लेटे थक गए थे। ज़रा सा आँख लगी होगी बच्चों की कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने देखा कि एक बच्ची नज़र नहीं आती है। कहा है सकीना नज़र नहीं आती। बस ये कहती हुई जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना मख्तल की तरफ कहीं, ऐ सुकैना कहाँ हो, ऐ सुकैना कहाँ हो, पुकारती चली जा रही थी। ए अब्बास, तुमने सकीना को तो नहीं देखा, तुमने सकीना को तो नहीं देखा। मगर जब कहीं से कोई जवाब न मिला तो पुकारती चली जा रही थी। एक सवार मख्तल से आ रहा था, कहने लगे कि हाँ, एक बच्ची नशे में से रोने की आवाज़ आ रही थी। जनाब ज़ैनब समझ गई, उसी तरफ दौड़ी, देखा कि जनाब सकीना अपने बाबा के जिस्म से लिपटी हुई रो रही थी। और आवाज़ आई, ए बहन आहिस्ता आहिस्ता, अभी मेरी बच्ची सीने पे लिपट कर सोई है। ये लीजिए, ये रात का शाम गरीबा का मंजर था। अब आइए 11 मुहर्रम को जब ये काफ़िला रवाना होने लगा, आज अपनी ताज़िया रवाना हो के यहाँ तक लाए। आपकी आंखों में आंसू थे, आप किस तरह सोच रहे थे कि आज हमारा इमाम बड़ा वीरान हो जाएगा। तो सोचिए कैसे करबला से रुखसत हो रही थी। अरे बीवियों को नंगे पुष्ट पे सवार किया गया और उस तरफ से जालिम लेके चले जहाँ शुहदा के लाशें पड़े हुए थे। जब जनाब
जब जनाब ज़ैनब ने देखा तो अपने को पुष्ट जी से ज़मीन पर गिरा दिया और घुटनियों के बल चलते हुई आगे हुसैन की लाशें की तरफ बढ़ी। इमाम ज़माना सूरत नाहिया में ज़र्द नाहिया में फरमाते हैं कि सलाम हो उस बीवी पर कि जिसके हाथ पर से पुष्ट गर्दन के बंधे थे। अज़ादारों सोचिए तो कैसे जनाब ज़ैनब पुष्ट ऊँट से ज़मीन पर तशरीफ़ लाई। हाँ, उसके बाद गिरियाज़ारी करने के बाद जब वहाँ से रुखसत होकर चली तो अब जालिम थे जो होठों पर जिस पे जब बीवियाँ सवार थीं उनके गोदों में उनके बच्चे थे, चाबुक मारते थे, ऊँटों को दौड़ाते थे। जब कोई बच्चा गिर जाता था तो खुशी मनाते थे। अफसोस इसी हालत में एक मरतबा जनाब सकीना गिर गईं। जनाब अब्बास का सर का नोके नेज़ा ज़मीन पर गड़ गया और सर से आंखों से आंसू जारी थे। इमाम ज़ैनुल की बात जब आया कि अपने बाबा से पूछो कि आगे क्यों नहीं बढ़ता ये काफिला, तो कहा बाबा अब ताज़ाने खाने की ताकत नहीं रही। कहीं बाबा क्यों नहीं आगे? कहीं मेरी बच्ची सकीना मक्तल में वो मेरी बच्ची समीना राह में गिर गई है, आ जाओ उसको ले आओ। जब तक सकीना नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। वो जनाब ज़ैनब व कुलसूम दौड़ती हुई रास्ते में जब देखती हैं पीछे की तरफ गईं, एक मुकाम पर पहुँची, देखा कि एक बच्ची को एक बीवी गोश्त में लिए बैठी थी। कह रहे बीवी अब तक तो किसी ने मेरी बच्ची के सिर पे हाथ न रखा था, किसी ने दर्द का हाल न पूछा था। आप कौन है जो मेरी बच्ची से इस शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आ रही हैं? अज़ादारों जब 2-3 बार पूछा तो कहा है ज़ैनब तुम्हें मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी दुखिया माँ हूँ, मैं करबला से तुम्हारे साथ काफिले के पीछे पीछे चल रही हूँ। अज़ादारों ये वो दर्दखेज़ मंजर था। जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब लेकर वापस आती हैं और पुष्ट सवार किया। मर्द दुश्मनों ने समझा कि अब ऐसे नहीं काम चलेगा। जनाब सकीना को पुष्ट पे रस्सियों से बांध दिया। अब जनाब सकीना का सीना था और ऊँट की टेढ़ी पीठ थी जिसे रगड़ता जाता था और छलनी होता जाता था, खून बहता जाता था। मुख्तलिफ तरीके से सकीना को लेके चले हैं, कभी ऊँट के पेट पे डाला, कभी सकीना के गोद पर बैठाला, मुख्तलिफ अज़ियत देते हुए जालिम लेके चलते रहे। जब ये काफिला कूफे पहुँचा तो एक मर्तबा बच्ची इतनी प्यासी थी कि अपनी फुफी की तरफ देख रही थी। एक मौज़मा ने